हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। यूपी स्पेशल के नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था, जिसका उद्दंड मार्तंड का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य या सनराइजिंग, उगता हुआ सूर्य। इसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ करता था। बाद में जुगल किशोर जो कानपुर के थे वो करते थे, कहां से? कोलकाता से। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में निकलने वाला पहला हिंदी पत्र समाचार पत्र कौन सा था? बनारस अखबार। जो कौन निकालता था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और गोविंद नारायण दत्ते, दो संपादक थे इसको निकालवाने वाले। उर्दू का पहला अखबार 1846 में सर अदल अखबार था, जो कहां से प्रकाशन होता था? आगरा से। उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? सर अदल अखबार, जिसका प्रकाशन आगरा से होता था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी। महावीर स्वामी द्विवेदी युग के कौन थे प्रवर्तक? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जिन 1903 पहले जब सरस्वती पत्रिका का संपादन इलाहाबाद से होता था। इनके संपादक पहले श्याम सुंदर दास थे, जिन्होंने 1900 से लेकर 1902 तक संपादन किया। इसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं और 1903 से 1921 तक इसका संपादन करते हैं। प्रताप नाम का पत्र कहां से निकलता था? तो कानपुर से। कौन निकालता था? गणेश शंकर विद्यार्थी। हंस पत्रिका का संपादन कौन करता था? मुंशी प्रेमचंद्र। कब? 1930 में। टेक्निक क्षेत्र या तकनीकी क्षेत्र या नक्षत्रशाला पे बात करते हैं हम लोग बाबू। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला बाबू कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। बीरबल नक्षत्रशाला बाबू कहाँ पर है? तो गोरखपुर में स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है बाबू? तो रामपुर में, जिसका पुराना नाम क्या था? BRA नक्षत्रशाला। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। साइंस सिटी कहाँ पर है? लखनऊ में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? नोएडा में और कानपुर में। दो जगह पर है, नहीं दो जगह नहीं है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो नोएडा में भी है, कानपुर में भी है, लखनऊ में भी है, इलाहाबाद और आगरा में भी है। देश का प्रथम, उत्तर प्रदेश का प्रथम, देश का भी पहला और उत्तर प्रदेश का पहला संग्रहालय कौन सा है? गाजियाबाद। बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में बायोटेक पार्क। उद्योग पे बात करते हैं। 4 आर्थिक क्षेत्र में यूपी को बांटा गया है। यूपी को कितने भागों में बांटा गया? 4। पहला पूरब, दूसरा पश्चिम, तीसरा बुंदेलखंड और चौथा केंद्रीय। तो पूरब में 28 किलोमीटर की डिस्टेंस तक और पश्चिम में 30 जिले, पूरब में 28 डिस्ट्रिक्ट और पश्चिम के 30 डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र है। और बुंदेलखंड के 7 जिले और केंद्रीय 13 जिलों को आर्थिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। कारखानों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 5th नंबर का, 5वां। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? हथकरघा, हाथ से बनी हुई चीजें, हैंडलूम जिसको बोलते हैं। हैंडलूम मतलब हथकरघा। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1960 में। अर्जुन पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। रोजगार की वृद्धि से
हिंडाल्को हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को कंपनी स्थित। रोजगार की दृष्टि से कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है? तो हैंडलूम देता है, हथकरघा देता है। सिल्क की साड़ी कहाँ की फेमस है? तो बनारस। सिल्क के लिए बनारस फेमस है। दरिया कहाँ बनती? कॉर्पेट दरिया कहाँ बनती हैं? तो दरिया बनती भैया सीतापुर में। टेरी टावल कहाँ का फेमस है? गाजीपुर का। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो कानपुर है। मलमल छपाई का काम कहाँ होता है? तो मथुरा में। रेशम कुल विश्व में 4 किस्में हैं। रेशम की वर्ड में कितनी किस्में हैं भैया? तो टोटल 4 किस्में हैं। इन 4 किस्मों को जानते हैं। पहली सहतूती, टसर, इरी, मूंगा। तो टसर की जो किस्म है ये झारखंड में पाई जाती है और सोनभद्र में पाई जाती है। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका अनुसंधान केंद्र सोनभद्र में है। इरी की किस्म कहाँ पाई जाती? तो असम में। और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? औरैया में। इरी का अनुसंधान केंद्र कहाँ? औरैया में, जो कानपुर नगर के बाद देहात पड़ता और देहात के बाद औरैया लगता, औरैया के बाद इटावा पड़ता है, वही ये औरैया पाया जाता। भारत मूंगा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केवल भारत में होता है। एक जिला एक उत्पाद का नारा कब दिया गया या इसकी शुरुआत कब हुई? 24 जनवरी 2018 को। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी रेशम है? तो शहतूती रेशम या टसर रेशम। शहतूती और टसर इसकी संख्या अधिकतम है। उत्तर प्रदेश रेशम अनुसंधान एवं विकास परिषद कहाँ पर स्थित है? तो सुभागपुर गोंडा यूपी में खोला गया है। रेशम उत्पादन का बढ़ावा क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। उत्तर प्रदेश में सहकारी गन्ना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा चीनी मिल कहाँ खोली गई थी? तो सबसे पहले प्रतापपुर देवरिया के 1903 में। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री जिसका नाम है। गन्ना किसान संस्थान की स्थापना लखनऊ 1975 में की गई। भारतीय एक्सप्लोजिव या विस्फोटक फैक्ट्री कहाँ है? तो ललितपुर में। रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? रायबरेली में। अफीम कारखाना कहाँ है? गाजीपुर में। जूट कारखाना कहाँ है? कानपुर में। सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। सुरमा उद्योग के लिए बरेली और फर्नीचर के लिए भी बरेली फेमस है। ब्लैक पवेट्री कहाँ है? आजमगढ़। पेंटिंग उद्योग के लिए मथुरा फेमस है। कत्था के लिए बरेली फेमस है। बांसुरी के लिए कौन फेमस है? पीलीभीत। और प्लाईवुड का सामान जो होता है उसके लिए सीतापुर, सहारनपुर और बिजनौर फेमस है। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए सोनभद्र फेमस है। उर्वरक उद्योग के लिए आंवला बरेली में का है और फूलपुर कहाँ का? इलाहाबाद का। दिया सलाई सबसे ज्यादा बरेली में और सहारनपुर में। और सहारनपुर जो है वह कागज के लिए भी फेमस है। सहारनपुर कागज के लिए भी फेमस है। लकड़ी के खिलौने के लिए क्या फेमस है? तो लखनऊ और बनारस में लकड़ी के खिलौनों की संख्या अधिकतम पाई जाती है। छपाई फार्मा कहाँ पर स्थित है? फर्रुखाबाद में है। सीमेंट उद्योग या सीमेंट उद्योग कहाँ है? चुनार में। कांच का सामान के लिए कौन फेमस है? तो कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद फेमस है। इत्र के लिए तो भैया कौन फेमस है? इत्र के लिए इत्र की नगरी बोला जाता है मेरे भाई बाबू सोना। क्या बोला जाता है? इत्र। तो इत्र की नगरी के लिए कौन फेमस है? तो कन्नौज फेमस है। कांच और बालू सबसे अधिक मात्रा में
कहाँ पाया जाता, तो इलाहाबाद में कांच और बारूद की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। चाकू के लिए कौन फेमस है, रामपुर, क्योंकि बोला जाता है रामपुरी चाकू मेरे पास है, तो रामपुर फेमस है। और कैंची के लिए कौन फेमस है, मेरठ। और लकड़ी के ऊपर नक्काशी, और नक्काशी का मतलब होता है छपाई, लकड़ी के ऊपर जो छपाई होती है उसके लिए क्या फेमस है, तो उसके लिए सहारनपुर फेमस है। लकड़ी की चरण पादुका बनाई जाती है, लकड़ी की चरण पादुका बनाई जाती है तो कहाँ बनाई जाती है, पीलीभीत में। पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं, तो पीतल के बर्तन मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ है, चिन्हट, और चिन्हट कहाँ है, चिन्हट में बनाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ स्थित है, झांसी में स्थित है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, और चारागाह के लिए भी झांसी प्रसिद्ध है। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, नरौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है, कानपुर और गाजियाबाद में। एंटीबायोटिक प्लांट, एंटीबायोटिक प्लांट कहाँ पर स्थित है, ऋषिकेश में। नॉलेज पार्क कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में। तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो मथुरा में। ट्रांस गंगा परियोजना कहाँ है, तो उन्नाव में है। कृत्रिम रबर कारखाना काहे के लिए फेमस है, तो मोदी नगर में स्थित है। निकिडा सिटी कहाँ है, कानपुर और उन्नाव। पॉलीफाइबर के लिए कौन फेमस है, तो बाराबंकी। बाराबंकी किसके लिए फेमस है, पॉलीफाइबर। गाइस हमारा, मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई है और बहन, ये आपका यूपी स्पेशल का पार्ट जो है आज से फिनिश होता है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। आपके एक शेयर और एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ेगा। आपके एक लाइक करने से, एक शेयर करने से और एक सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा, और जैसे मेरा मनोबल बढ़ेगा तो हम और कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे वीडियो लाने के। और सबसे बड़ी बात है, जो यूपी स्पेशल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इस यूपी स्पेशल में पीसीएस से लेके कोई भी वनडे एग्जाम, जो वनडे एग्जाम होता है उस एग्जाम में आपको इससे यूपी स्पेशल में कुछ बाहर नहीं मिलेगा। कोई भी चीजें मैंने इसमें आपको छोड़ी नहीं है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी हैं। यदि आप मन लगाकर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है, चाहे यूपी लेखपाल हो या यूपी SSSC का कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल वगैरह, आपका क्वालिफाई जरूर होगा और 100% श्योर होगा। बस आप मन लगा के पढ़िए। भैया मैं लास्ट बार और कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों से मैंने यूपी स्पेशल के जितने भी पार्ट हुए आपको शेयर और कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला। आज ये लास्ट पार्ट है इसलिए जरूर बोल रहा हूँ। अगर आप लोग मेरा सहयोग करेंगे तो हम आगे आपके लिए जरूर वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू क्लास, लव यू क्लास।